एक मिनट मैडम, कहाँ जाना है आपको? अरे सचिन तो मिलन जाना है मैंने। तमीज़ से मैडम, सचिन सर बोलिए उनको। और वैसे क्या काम है आपको उनसे? गाड़ी की चाबी लेने आई थी उनसे। मार्केट जाना है ना, कुछ काम है मैंने। गाड़ी की चाबी? तुम्हें लगता है वो तुमको गाड़ी की चाबी दे देंगे? हाँ देंगे क्यों नहीं, वो मेरे पति हैं। अरे पत्नी तय, पति गाड़ी की चाबी खातिर मना थोड़ी कर सके है। क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? एक करोड़पति इंसान जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है वो तुम्हारा पति है? बेवकूफ किसी और को बनाना। देख भाई, मैं तने बेवकूफ नहीं बना रही, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। अरे अब एक काम कर, या तो तू उन्हें बोल ला, नहीं तो मैंने अंदर जान दे। मेरे द्वारा ना फोन ना है, वरना मैं फोन करके उन्हें बुला लेती। चल, बहुत देर होगी तुझे बकवास करते करते। पहले गेट से है ना थोड़ी साइड होके खड़ी हो। अरे तू बात क्यों कर रहा है मेरे से? तमीज में बात कर, कभी ऐसा ना हो तेरी नौकरी चली जावे। अच्छा, तो अब तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी? एक मिनट रुक। मैडम, सर मैं आपको अभी कॉल करती हूँ। देखना मैडम, ये गवार पता नहीं कहाँ से आ गई है और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। हाँ भाई, साड़ी वाली गवार मैडम, क्या परेशानी है आपको? अरे मैंने किसी काम से अंदर जाना है सचिन से मिलन, क्योंकि वो मेरे पति हैं। क्या बोला तूने कि सचिन सर तेरे पति हैं? मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तू जानती भी है कि सचिन सर कौन है? अरे वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। अगर उनकी बीवी होगी ना तो कोई मॉडर्न होगी, स्टैंडर्ड वाली होगी, उसे कपड़े पहनने की तमीज होगी, ना कि तुझ जैसी गाँव की गवार जो 100 रुपए की साड़ी लपेट के घूम रही है इधर उधर। देखो मैडम, मेरे से ना थोड़ी तमीज में बात करो, और अगर तुमने मेरी बात पे विश्वास ना आया ना तो अपने फोन पे सचिन दोरा फोन करो और उन्हें एक बार बुला लो, तुमने मेरी बात पे खुद विश्वास हो जाएगा। ओए सुन मेरी बात, हमारे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है जो तेरी बेहुदा बातों में आके ना अपने ऑनर को परेशान करे। मेरी बात सुन सिक्योरिटी गार्ड, ये औरत ना कंपनी के अंदर घुसनी नहीं चाहिए, समझा ना? जी मैडम। ओए, चल निकल यहाँ से। ऐसा है, मेरे से ना तमीज में बात कर ले, और तेरे में इतनी हिम्मत ना है कि तू अंदर जानते मैं ना रोक सके। अगर है तेरे बस की तो रोक के दिखा। चल पीछे हट। देख, मुझे मजबूर मत कर वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अगर तू सच में ही ओनर की बीबी होती ना तो देख के ही पता चल जाता। ऐसे गवारों वाली साड़ी पहन के नहीं आती तो। हम दोनों ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अब एक बार मैंने सचिन से मिलन दो, अगर हम दोनों ने नौकरी तो ना कटवा दिया ना तो मेरा नाम भी आंशी ना। अरे क्या प्रॉब्लम है इसकी, कब से चीखे जा रही है? एक काम करती हूँ, मैं ना सर के पास जाती हूँ और सर से पूछ के आती हूँ कौन है ये, वही इसको धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से। हाँ हाँ, जब पूछ के आ, यही खड़ी हूँ मैं। सर बाहर मेन गेट पे गवार खड़ी हुई है। सर कब से बकवास किए जा रही है, इतना उल्टा सीधा सुना दिया उसको, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। कब से एक ही चीज बोले जा रही है कि आपकी पत्नी है। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं है कौन वो। अगर सर आप उसे जानते हैं तो एक बार देखिए, अगर नहीं जानते हैं आप तो बताइए मुझे, मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोल के ना उसे धक्के मार के कमरे से बाहर निकलवा दूंगी। अरे यार, पता नहीं कौन कौन आ जाता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। कितनी देर से खड़ी हुई है यहाँ पर? अरे सर उस औरत को आधा घंटा हो गया है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है उसने। वाइफ है वो मेरी, जाओ उसे बुला के लेकर आओ। क्या सर, वाइफ? लेकिन सर वो तो। अरे जाओ, बुला कर लेकर आओ उसे। और सुनो, साथ में उस सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला कर लेके आना, जाओ। जी सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं बताऊंगा इन्हें, अभी आने दो। यू कैसे स्टाफ रख रखा है आपने? 1 घंटे हो गए मैंने बाहर खड़ी ने, कोई अंदर ना आने दे रहा था, और आपने बेरा है कितनी बेइज्जती करी इन्होंने मेरी। अरे तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर कोई बात थी तो तुम मुझे फोन पे बता देती। अरे फोन में अपना घर भूली आई थी, जैसे मैं फोन ना कर पाई थारे दौरे, और मार्केट तक कुछ सामान लेना आई थी। मैंने नू सोची गाड़ी की चाबी थार तक ले लूं, पर थारे एम्प्लॉयज ने तो मैं बाहर ही डांट ली, अंदर ही ना आने दिया। बता रही थी कि चाबी लेना आई हूँ, जब भी मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। बात कराने की जमा भी तमीज नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, जब इसने बोल दिया कि यू मेरी पत्नी है तो तुम इसको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? सर, एक बार इनकी हालत तो देखो। इन्होंने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। पूरे दिन में ऐसे 50 लोग आते हैं और सभी अपने आप को आपका कोई रिश्तेदारी बताते हैं। तो सर मैं तरह सबको तो आने नहीं दे सकता ना सर। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और सर एक बार आप अपनी वाइफ की हालत तो देखिए कि किस एंगल से आपको अपनी वाइफ लगती है। देख रहे हो, थारा आगे भी मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करने लग रहे हैं। ये पता है कैसे लोग हैं, जो लोगों के कपड़े पहनावा ये सब देख के लोगों को जज करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई अब कि मेरे ही सामने तुम मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हो?
तुम दोनों ने मेरी वाइफ को बाहर इतनी देर से खड़ा कर रखा है। अरे कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। और तुम इसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हो। तमीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? सर हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और छोटी छोटी बातों के लिए हम आपको परेशान थोड़ी ना करेंगे। वैसे भी सर आपने ही तो मना करा है कि हर किसी इंसान को हमें अंदर आने नहीं देना है। आंसी, वैसे मैंने इनसे मना करा था कि हर किसी को अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदार बता के ऑफिस के अंदर घुसने की सोचते हैं। मैंने सोचा कि मना कर दूंगा तो कोई आएगा ही नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम आ जाओगी। खैर, इनको माफ़ कर दो। और सुनो तुम लोग, अगर आज के बाद कोई भी आए तो मुझसे पहले पूछो, उसके बाद किसी को भगाना, ठीक है ना? माफ़ कर दो इनको, जाने दो। चलो ठीक है, मैं थारी सारी बात सही मान रही हूँ, पर एक बात तो बताओ, जब कोई इंसान न्यू कह रहा है मेरी एक बार फोन मिला के बात करवा दो, तो फोन मिला के बात करवा देनी चाहिए, सारी बात वहीं क्लियर हो जाती। इन्होंने ना मेरी बहुत बेइज्जती करी है और मुझे इस बात का बहुत दुख है। खैर, बात तो तुम्हारी ये ठीक है। देखो, तुम्हारी बातों से है ना मेरी बीवी का दिल दुखा है, और तुमने बेइज्जती भी करी है इसकी। एक काम करो, अभी के अभी इससे माफ़ी मांगो। तुम चलो जल्दी माफ़ी मांगो। जी सर। मैडम हमें माफ़ कर दो। हाँ मैडम, प्लीज़ आप मुझे भी माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, और मैं वादा करती हूँ आपसे कि आज के बाद कभी भी किसी को उसके हुलिये से जज नहीं करूँगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर एक बात ना तुम दोनों कान खोल के सुन लो, गांव के लोग देसी हो सकते हैं पर गंवार नहीं। और रही बात साड़ी पहनने की, साड़ी सूट हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है। हमने शर्म आती होगी अपना कल्चर फॉलो करने तय, मने नहीं आती, इसलिए आगे तक किसी की बेइज्जती करने तय पहले ना 100 बार सोच लियो। चलो निकलो उरत है। अब खड़े मत रहो, जल्दी जाओ, जाके अपना काम करो, चलो। लाओ जी, तुम गाड़ी की चाबी दो, मार्केट जाना है मैंने, लेट हो रही हूँ मैं। अभी देता हूँ, ये लो। चलो।